मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के पहले अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हमने अर्थ चिंतन किया है। आज पहले अष्टपदी की चौथी पौड़ी में गुरु महाराज हमें क्या फरमान कर रहे हैं, इसका हम आज अर्थ चिंतन करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार आरंभ हो रही है। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, वह जो प्रभु परमात्मा का सिमरन है वह सबसे ऊंचा है। अर्थात जितने भी साधन पद्धतियाँ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए माने गए हैं, गिने गए हैं, उन सबसे श्रेष्ठ साधन वो प्रभु का सिमरन है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग साधन करते हैं, लेकिन जितनी साधना पद्धतियाँ संसार में चलती है परमात्मा को प्राप्त करने की, उन सबसे श्रेष्ठ साधना सिमरन करना है, क्योंकि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा माना गया है। आगे कहते हैं, प्रभु का सिमरन उधरे ऊंचा। उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से उधर गए हैं पाव, उन सब का उद्धार हो गया है। मूचा का भाव है बहुत ऊंचे पदवी पर वह पहुंच गए हैं, अथवा मूचा का भाव है बहुत सारे गुरुमुख जन, गुरुमुख प्यारे उस प्रभु के नाम का सिमरन करके भवसागर से पार उतर गए हैं। आगे कहते हैं, प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझ है। उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से तृष्णा जो है वह बुझ जाती है। तृष्णा वैसे बुझना आसान नहीं है। तृष्णा विरले ही की बुझी है। लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति की जो तृष्णा है वह बुझती है, बाकी सब तृष्णा में ही जीते हैं, तृष्णा में ही इस संसार से चले जाते हैं। तो उसके बुझाने का या उसके अंत करने का उपाय क्या है? प्रभु का सिमरन। प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से जितनी भी मन में तृष्णाएं, आशाएं, इच्छाएं हैं वह सब बुझ शांत हो जाती हैं। फिर कहते हैं, प्रभु का सिमरन सब कुछ सूझ जाए। उस प्रभु परमात्मा के नाम का अगर हम सिमरन करते हैं तो सब कुछ सूझे का भाव है। हर एक प्रकार की दशा का हमें ज्ञान हो जाता है, उसके दशा की हमें जानकारी हो जाती है, और हर एक बात जो है वो हमें सूझने लगती है। प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु परमात्मा के सिमरन करने से जो जम का त्रास है वह हमें नहीं होता। जम का त्रास मौत का जो डर है, मृत्यु का जो भय है, वह हमें ग्रसता नहीं, अथवा मृत्यु का भय हमारा दूर हो जाता है। प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा। फिर प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करने से मन की जो आशाएं हैं वह पूरी हो जाती है, जो शुभ इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाती है। फिर कहते हैं, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए। उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से जो मन की मैल है, क्योंकि इस जन्म की मैल नहीं है, जन्मों जन्मों के इस मन को मैल लगी हुई है। जन्म जन्म के इस मन को मल लागे, काला हुआ सियाहो। बहुत सारे जन्मों की जो मैल है वह निकल जाती है, मन की मल जाए चली जाती है, अथवा नाश हो जाती है। अमृत नाम हृदय माहे समाए। उस प्रभु परमात्मा का अमृत जो नाम है वह हृदय में समा जाता है, अर्थात हमारे हृदय में उसका वासा हो जाता है। प्रभु का वासा दो जगह है। एक प्रभु का वासा संतों के हृदय के अंदर है, एक दूसरी जगह वह बैठता है। वह कहाँ बैठता है इसका वर्णन करते हैं। प्रभु जी बसै साध की रसना।
प्रभु परमात्मा साधों के रसना पर अर्थात जबान पर बैठते हैं। अर्थात जो भी प्रभु का भक्त कहता है, जो साध कहता है, वह सत्य होता है, क्योंकि उनके रसना पर प्रभु परमात्मा का वास होता है। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो भी अपने मुख से बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है। इसलिए प्रभु जो है वह साधुओं के रचना अथवा जबान पर बैठते हैं। फिर कहते हैं नानक जन का दासन दसना। गुरु नानक देव जी के मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं कि मैं उनके जन का अर्थ है दास, दासन दसना का अर्थ है दासों का भी दास। गुरु महाराज कह रहे हैं जिनके जबान पर प्रभु का नाम बसता है, मैं उनके दासों का भी दास हूँ। दासन दसना, दासों का दास, गुरुमुखों के जो दास है मैं उनका दास हूँ, दास का भी मैं दास हूँ। ऐसी विनम्रता गुरु महाराज यहाँ दर्शा रहे हैं। सब पौड़ी का भाव होगा कि हमें प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, जो सबसे ऊंचा है। उसके नाम से हमें सोझी आती है, ज्ञान मिलता है, मन की मैल चली जाती है, तृष्णा बुझ जाती है और मन की आशाएं जो है वह पूर्ण हो जाती है। ऐसे गुरुमुख का, ऐसे साधक का गुरु जी कहते हैं मैं दास का भी दास हूँ। यहाँ पहली अष्टपदी के चौथे पौड़ी की जो विचार है वह संपूर्ण हुई है। आगे आने वाले समय में परसों हम पांचवी पौड़ी का विचार करेंगे। सभी से बेनती है, यह लड़ीवार विचार बहुत लंबी चलने वाली है। सभी से बेनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को, परिवार वालों को सुखमनी साहिब का जो अर्थ है वह श्रवण कराएं। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।